बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैलोजिनेशन। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमारे पास एडिशन रिएक्शंस है। ये वही एडिशन रिएक्शंस अभी तक चल रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन था, न्यूक्लियोफाइल था और फ्री रेडिकल था। ठीक है जी। इलेक्ट्रोफाइल में हमने फिर मज़ीद जो है आगे रिएक्शन डिस्कस किए हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल में कुछ रिएक्शंस थे 3 किस्म के, जिसमें हमारे पास अल्कीन्स के रिएक्शन जो थे वो चल रहे थे। तो पहले सबसे लिखते हैं, पहले हम टॉपिक कौन सा है, हमारे पास टॉपिक जो है वो चल रहा है हैलोजिनेशन, और ये भी एडिशन रिएक्शन में हमने अब ये वाली चीज़ डिस्कस करनी है। मींस के एडिशन रिएक्शन जो थे उनमें भी इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन में। ठीक है जी। ये मैं ई पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रोफाइल, इसमें हमने डिस्कस करना है हैलोजिनेशन। तो हमने हैलोजिनेशन में पहले तो ये देखते हैं कि एडिशन रिएक्शन में जो है हमारे पास कितने रिएक्शन आ रहे थे और कितने हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं, ताकि आपको सीक्वेंस से पता चल जाए। ठीक है जी। हमने एडिशन रिएक्शन में अल्कीन्स के रिएक्शन पढ़े हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक तो ये वाला है। इससे पहले हमने एक पढ़ चुके हैं जो था एडिशन ऑफ HX। ठीक है जी, हाइड्रो हैलोजिनेशन जो थी, इसमें भी हमने डिस्कस कर लिया था स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह, मैकेनिज़्म वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। इलेक्ट्रोफाइल था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, एडिशन ऑफ X2। X2 मीन्स हैलोजिनेशन, हैलोजन का ऐड होना। ठीक है। और एक और चीज़ रहती है जो कि है एडिशन ऑफ H2O मीन्स हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। ठीक है। आज हम जो है वो ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास जो है तीनों रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के। हमने ये कहा था कि अगर पहले स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल पहला अटैक करेगा तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हैलोजिनेशन को अगर हम डिस्कस करें तो मैंने कहा है कि हैलोजिनेशन जो है वो एडिशन ऑफ हैलोजन है। लेकिन फिर ये चीज़ भी हमने की है कि एडिशन रिएक्शन जो चल रहे हैं वो किस चीज़ में चल रहे थे, अल्कीन्स में चल रहे थे। तो यहाँ ये लिख सकते हैं ना कि एडिशन ऑफ हैलोजन एटम अक्रॉस डबल बॉन्ड, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है जी। अक्रॉस डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर इसमें कुछ हम मेन पॉइंट देखें जो अभी से मैं आप लोगों को बता दूं, हैलोजिनेशन जो होता है उसे डिस्कस करने में सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि हैलोजन में हमारे पास ये वाली चीज़ें आती हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये वाली चीज़ें। ठीक है। अगर आप लोगों ने कहीं वर्ड देखना है कि ब्रोमिनेशन आ गया या आयोडीनेशन, क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, तो आप लोग ये मत समझना कि ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन है। ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कि हमारे पास ब्रोमीन आएगा, लगेगा, लेकिन किसी और चीज़ को निकाल के लगेगा। हमारे पास यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। हमारे पास एडिशन में डबल बॉन्ड जो है उसे हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करे थे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हैलोजिनेशन जो है वो एडिशन ऑफ हैलोजन है। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो हैलोजिनेशन होता है, एक तो वो होता है स्टीरियो केमिस्ट्री के लिहाज से एंटी एडिशन। हमने पिछली वीडियोस में एक चीज़ डिस्कस की थी, सिन और एंटी। उसमें भी हमने सिस और ट्रांस को डिस्कस किया था। ऐसी बात है ना। तो हम ये दोनों चीज़ें भी देखेंगे। फिर एक रीज़न है कि लेट सपोज अगर हमारे पास जो है वाई हैलोजिनेशन रिएक्शन
इज एंटी। ये हमारे पास हेलोजिनेशन का रिएक्शन हमेशा एंटी एडिशन क्यों दिखाता है, इसमें हम मैकेनिज़्म को देखेंगे कि हमारे पास जब मैकेनिज़्म होता है, मैकेनिज़्म में हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ थोड़ा सा स्पेशल केस है कि ये मैकेनिज़्म जो है हमें एंटी स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रहा होता है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों ने यहाँ, मैंने ये वाले एलिमेंट जो हैं ये लिख दिए हैं, अगर यहाँ ये वाले एलिमेंट लिख दिए हैं ना, इनमें भी हमारे पास जो होते हैं फ्लोरीन का, आप लोगों को पता है कि ये बहुत विगरसली जो है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है ये हैलोजन, ठीक है जी। और हमारे पास जो है ये साइड प्रोडक्ट बनाता है अगर ये हैलोजिनेशन करे या रिएक्शन करे, ठीक है जी। यहाँ जो है इसके अलावा कौन सी चीज़ बच गई हमारे पास, आयोडीन है। आयोडीन जो है वो ये कहते हैं कि जो एक ये चीज़ और एक ये थर्मोडाइनेमिकली जो है वो सपोर्ट नहीं करता हमें, ठीक है। इसका जो है क्या मसला है कि ये थर्मोडाइनेमिकली सपोर्ट नहीं करता, और ये जो है ये बहुत रिएक्टिव है, ये विगरसली रिएक्ट करता है कहीं भी और साइड प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है जी। यहाँ दो चीज़ें तो निकल गई यहाँ से। फिर इसके अलावा जो है अगर किसी को ये भी समझ नहीं आ रही कि थर्मोडाइनेमिकली सपोर्ट क्या है, इसका सिर्फ यही समझ लें कि लेट सपोज वो कंप्लीट नहीं होता, उसमें एंथैल्पी, एंट्रोपी और ये जो दूसरी टर्म्स हैं गिब्स फ्री एनर्जी, इनके जो है मसाइल आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ ये दो बच गए। अब इन दो में भी हमने एक कॉमन सेंस यूज़ करनी है। अगर मैंने यहाँ Br लिखा तो ये Br2 क्योंकि ये डायटोमिक होते हैं, और Cl2, इनके रिएक्शन आप लोगों को देखने में मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना होगा कि ये भी करेंगे सेम में, ये भी थ्योरेटिकली आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वैसे जो है सिर्फ इन दो के आप लोगों को यहाँ मिलेंगे। हेलोजिनेशन जब भी होगी उसमें तकरीबन आप जहाँ भी खोल लेना इस चीज़ का रिएक्शन ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा। सेम केस यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ऐसा करते हैं कि हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं इसकी, फिर हम इसके जो है देखेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह क्या हो रही है, क्योंकि पहले मैं कहती हूँ कि आप लोग रिएक्शन और मैकेनिज़्म को समझें, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये देखें कि इसका सिंपल रिएक्शन जो है, अगर मैं सिंपल रिएक्शन आप लोगों को करके बताऊं, लेट सपोज कोई भी कॉमन सी अल्कीन ले लेते हैं, CH2, ठीक है। यहाँ पे Br2 की एडिशन कर देते हैं, ठीक है, ये एडिशन हो रही है Br2 की। अब अगर हम देखें यहाँ, मैं ये भी ऐसे भी कर सकती हूँ ना, ठीक है, यहाँ सारे H लगा लें। यहाँ कॉमन सेंस तो यही कह रहा है कि भाई ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक Br यहाँ ऐड हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, एक यहाँ ऐड हो जाएगा, कोई मार्कोनिकॉफ रूल का यहाँ मसला नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिन हो जाएगा प्रोडक्ट, ये सिस बन रहे हैं ना, तो सिन मतलब कि सेम साइड पे है ना, तो ये सिन हो जाएगा। लेकिन हमने कहा है कि वो तो एंटी एडिशन है, हमने ऐसे कहा है ना कि वो तो एंटी एडिशन है, हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एंटी में आना चाहिए, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, ऐसे। सी, ये आप लोग H लगा लें, ये एक यहाँ तो एक यहाँ, ये सारे H यहाँ जितनी भी जगह बच गई, तो अब ये एंटी हो गया ना, ऐसे आना चाहिए। लेकिन हमें ये भी मसला है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एंटी आ रहा है। कॉमन सेंस तो यही कहती है भाई कि हमारे पास अगर इसका सिंपल देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस X2 जो है, X2 वही ब्रोमीन वगैरह, ये वाली चीज़ कोई भी मीन्स के हम वो कर लें, यहाँ सारे H लगा लें, लेकिन फिर भी यही बात है ना, मैंने ये वाली चीज़ कहा है, तो ये हमारे पास मीन्स के ये ऐसे नहीं है कि ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता। मसला ये कि हमने एंटी एडिशन करवानी है।
यहाँ भी एंटी हो गई। अब इसका रीज़न देखते हैं कि हमारे पास एंटी कैसे आई है। सिमेट्रिकल को छोड़े एक और एग्जांपल देती हूँ अनसिमेट्रिकल में, तब जाके आप लोगों को एंटी की समझ आएगी कि ये कैसे बना है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में एंटी बन कैसे रहा है। मैंने पीछे एक चीज़ डिस्कस की कि हमने ये वाली एग्जांपल पीछे डिस्कस की है ना। चलें जी, मैं कहती हूँ कि इसी को प्रोसीड करते हैं ताकि किसी बच्चे को डाउट ना हो। ये देखें, मैंने ये वाली चीज़ प्रोसीड की है ना कि ये देखें, यहाँ पे क्या था, हमने कहा कि एंटी एडिशन चल रही है, ऐसे था ना, ऐसी बात है ना। यहाँ एच खुद लगा लिया करें, अगर मैं ना लगाऊँ या मिस्टेक करूँ आप लोग खुद ठीक कर लिया करें। यहाँ पे इसका ज़रा मैकेनिज़्म देखें आप लोग कि ये एंटी एडिशन आने का मतलब यहाँ क्या है। मैकेनिज़्म से पहले एक चीज़ बता दूँ कि आप लोगों ने इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करना है, या मैंने नहीं किया लेकिन आप लोगों ने इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करना है, जैसे पिछले एडिशन रिएक्शन में हुआ है। जैसे CCl4 हो गया है, इसके अलावा CH2 और कौन सा है, एक मिनट, हाँ जी हम कहाँ पे थे, CH2 और Cl पे, ठीक है। Cl2 हमने जो है ये वाले इस किस्म के सॉल्वेंट जो हैं वो यूज़ करने हैं। तकरीबन अगर सिंपल सी बात है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ कर लें आप लोग। यहाँ तक बात समझ आ गई। इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करना। इसमें एक और चीज़ देखनी है कि एंटी एडिशन आने के लिए हमारे पास जो है कार्बोकैटाइन नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मैकेनिज़्म का मसला यही है। यहाँ जो एक चीज़ आ रही है ना जो हमारे काम की है, वो कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तीसरी बात ये कि हमारे पास जो है एक तो इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, दूसरी साइक्लिक जो है वो इंटरमीडिएट हमारे पास आगे फॉर्म होने वाला है, ठीक है। एक बात ये हो गई। और ये जो है ये रीजियो सिलेक्टिव नहीं है, इसमें आगे हम देखेंगे। मैंने इसलिए पहले बताया कि ये फिर आप लोगों के माइंड में ये बातें रह जाएं। ये रीजियो सिलेक्टिव नहीं है, ये दो क्रॉस हैं, ये ठीक है, मीन्स के ये यूज़ करें और ये प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगी। रीअरेंजमेंट वहीं होती है जहाँ कार्बोकैटाइन होता है, ठीक है। यहाँ मसला ये चीज़ कर रही है कि हमारे पास सारा ये जो एंटी का किस्सा चल रहा है वो इस बेस पे चल रहा है कि साइक्लिक इंटरमीडिएट आएगा, ठीक है। अगर मैं यहीं इसी एग्ज़ाम्पल को आगे यहाँ लेके चलूँ, इसके मैकेनिज़्म को, CH2 ये कौन सी अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है। CH2 ये भी CH2, यहाँ पे आप लोग ज़रा Br और ये Br ऐड करवाएं, मीन्स के Br2। अगर अब ये भी चीज़ देखें आप लोग कि हमारे पास जो है यहाँ पे पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। अगर ये इसके सर पे अपने इलेक्ट्रॉन ये जो दो ये वाले हैं ये चढ़ा लेता है तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आएगा ना, अब देखें कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, डेफिशिएंट वाला किस पे रिएक्ट करेगा, वो इससे लेने के लिए पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव पे करता है, इस पे रिएक्ट करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इस पे एक पे नेगेटिव आ गया, इसका पहला अटैक हो गया रेट डिटरमाइनिंग, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब असल तो हमने ये कहा था कि जो पीछे चल रहा है इसका मैकेनिज़्म कि ये ऐसे हो जाएगा CH, इस पे क्या आएगा, एक मिनट ना, अगर ये इस पे ले तो इस पे होगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। उस सेंस में अगर ये भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो ऐसे वहीं कर लें कि ये इस पे अगर लेगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे रिएक्ट करता है, ये नेगेटिव था तो इसने पॉजिटिव पे रिएक्ट किया, ठीक है। पॉजिटिव पे रिएक्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव रह गया क्योंकि यहाँ जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह गया था,
यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। मसला ये नहीं है, मसला अब कुछ स्टूडेंट को ये भी होगा कि Br और Br जो है ये कैसे एक पॉजिटिव, अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इसके पास डेफिशिएंसी आ जाएगी या पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, या मैंने इसलिए बताया कि यही पॉजिटिव जो है वो इस बॉन्ड को ख़त्म करेगा। अब इसमें अगर इस बॉन्ड को ये वाली चीज़ इस पे चढ़ाओ तो एक पे हमने पीछे ये पढ़ा था, पीछे यही पढ़ा था कि एक पे नेगेटिव आता है एक पे पॉजिटिव आता, पॉजिटिव नेगेटिव और ये वाली चीज़ें सिंपल में मैं जा रही हूँ यहाँ पे हमने ये चीज़, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये वाला मैकेनिज़्म नहीं चलेगा। अब यहाँ तो सिंपल था ना कि Br नेगेटिव आता, अब इस पॉजिटिव पे रिएक्ट करता, भाई ये जो है ना ये हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ मैकेनिज़्म ऐसा नहीं चलेगा। दोबारा से देखें एक चीज़ कि CH2 है ना, अगर Br और Br इसके सर पे चढ़ाएं इलेक्ट्रॉन, ऑटोमेटिकली इसके पास बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और ये जो है ये भूखा रह जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यहाँ पे ऐसे है ना। अब देखें कि अगर आप लोग कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हो कि इसके सर पे चढ़ा लो एक पॉजिटिव, नहीं यहाँ ऐसे सिंपल में जाओ कि ये रिएक्ट करेगा, इस डबल बॉन्ड पे ही रिएक्ट जो है वो रिएक्शन चलेगा। अब देखो मैं यहाँ करूँ CH2 यहाँ जो ये Br है ना ये दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा। दोनों के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, हमें पता है कि Br के पास कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 5 और ये 6 हो गए ना। एक जो है ना वैलेंस में हमारे पास 7 होते हैं, एक इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, सेम इसी के भी यहाँ 1 2 3 4 ये 5 6 और 7 वैलेंस में होते हैं, 6 ये होंगे और एक ये जो है ना एक इन्होंने बॉन्ड में, अगर ये यहाँ पे चला गया तो ये 2 ये लेके यहाँ पे चला गया तो जाहिर बात है इसके पास जो है 6 बच जाएंगे। अब 6 बच गए थे, इसने जो है इस पे अटैक किया। ठीक है, अब अटैक करने के बाद जो है दोबारा से इसे 6 तो इसके पास ऑलरेडी थे ना, 6 तो ये थे, सिर्फ एक गया ना, 6 तो लगाए ना, पहले 6 लगाए, ये फिर से एक इसके साथ कंप्लीट तो हो गया। ठीक है, इसके साथ तो कंप्लीट हो गया। पीछे हमने यही देखा है ऊपर के यहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो आएगा ही, क्योंकि एक के साथ तो इसने एक ये बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत तो है, उसमें डेफिशिएंसी तो है, क्योंकि अब इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसके साथ ये शेयर करे और पक्का वाला बॉन्ड बनाए। तो वो क्या करेगा कि जो ये पॉजिटिव है तो इसका हमारे पास एक वैकेंट ऑर्बिटल तो होगा। हमें पता है कि हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल की शक्ल ये वाली होती है। अगर इसके इतना करीब कोई वैकेंट ऑर्बिटल है और हमने बनाना भी साइक्लिक कंपाउंड है तो ये अपने ये वाले या ये वाले जो है ना इसमें डालेगा, मीन्स कि वो कोशिश करेगा कि ये इसकी जो ये पॉजिटिविटी है, डेफिशिएंसी है, ये भी ख़त्म हो जाए। सिर्फ इंटरमीडिएट, टेम्परेरी इंटरमीडिएट बना रहा है, कोई परमानेंट इंटरमीडिएट नहीं है, रिएक्टिव है, अनस्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाले अगर यहाँ डालेगा तो इसका थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना टेम्परेरी वाला बॉन्ड इसके साथ जो है वो बन जाएगा। अब बन गया है साइक्लिक इंटरमीडिएट। ठीक है, अगर इसके साथ ये थोड़ा बहुत इसने कॉम्प्रोमाइज़ कर भी दिया कि हाँ भाई मैं तुम्हें थोड़े देर के लिए जो अपने वो देता हूँ इलेक्ट्रॉन देने से सिर्फ मसला ये क्रिएट होगा कि हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री में जो है ना वो एंटी आ जाएगी। ठीक है, ब्रोमीन ने एक जो है उसने कहा कि भाई एंटी मैं लाऊंगा स्टीरियो केमिस्ट्री, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे के तुम्हें थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर दूंगा। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि हमारे पास जो होता है ये ब्रोमाइड होता है, जहाँ पॉजिटिव आए वहाँ लास्ट में IUM लगता है तो ये ब्रोमोनियम आयन होगा, और ये जो नेगेटिव होता है उसमें IDE लगता है, जो भी आयन्स हो तो वो ब्रोमाइड आयन होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमने जो है ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन्स, क्योंकि हमने पॉजिटिव वाला लिया। फर्स्ट में अटैक भी इसने किया था, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। अच्छा, फिर मसला ये चल रहा है कि इस ब्रोमीन ने अपने आप को इतना फंसा लिया है कि इसने इसे भी दे दिए हैं। ठीक है, अब इसके भी थोड़े, लेकिन यहाँ भी यह खुद फंसा हुआ है। मसला ये नहीं है कि भाई इसके तो 7 वैलेंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं और इसने जो है दोबारा से कर ले तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि इसने ऑलरेडी इसमें शेयर तो थोड़ा बहुत। अब इसने जब चीज़ें दी हुई अपनी तो जाहिर बात है इस पर थोड़ा बहुत जो है वो पॉजिटिव आएगा।
अब इसके पास भी वीक बॉन्ड है, टेम्परेरी है, अनस्टेबल है, इस पे भी पॉजिटिव आएगा। और इसने भी तो देखे ना कि यहाँ पे जो है इसके साथ बनाया हुआ है और इस बंदे के साथ उसने लिंक रखा हुआ है जो ऑलरेडी इसके साथ है। मीन्स के वो चीज़ें इसे भी दे रहा है। अगर इसे दे रहा है तो मसला ये कि इसे दे रहा है, अब फुली तो इसे नहीं दे रहा ना, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव इस पे भी आएगा। तो ये साइक्लिक, ये कौन सा, ब्रोमोनियम साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखें कि हमारे पास एंटी आने का जो है वो मसला कैसे क्रिएट हुआ। अब एक और जो Br नेगेटिव था, यहीं से मैं शो कर दूँ यहाँ पे लिख के, ये वाली चीज़ यहाँ पे हटा दे ताकि आप लोगों को समझ आए। ये जो Br नेगेटिव एक बच गया है, अब वो आके इस वैकेंट ऑर्बिटल पे अगर रिएक्ट करे, मैं कह सकती हूँ ना कि वो इस पे रिएक्ट करेगा। इस पे तो ऑलरेडी इसने इस वैकेंट ऑर्बिटल को तो थोड़े बहुत दिए हुए हैं, बचा तो यही वाला। तो ये Br ऊपर से रिएक्ट करेगा ना, यहाँ भी अगर Br लिखे तो यहाँ से भी हमने कहा कर सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ पे नीचे नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इसके जो है ना थोड़े बहुत ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे थे। तो Br के पास एक ही अब ऑप्शन बचा है कि वो ऊपर से करेगा रिएक्ट। अब जैसे देखें कि हमारे पास यहाँ पे अगर, अच्छा मैंने यहाँ H जो है ना साथ में इकट्ठे लगा लिए हैं, तो आप लोग ये खोल के भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसा करती हूँ खोल के लगा देती हूँ कुछ स्टूडेंट को अगर समझ ना आए। तो ये देखें, ये Br एक जो है ये ऊपर आ गया, एक ऑलरेडी नीचे था। अच्छा ऑलरेडी नीचे कैसे गया ये भी देखते हैं कि जैसे इसने यहाँ पे रिएक्ट किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लिए और ये बिल्कुल ऐसे आके यहाँ सीधा हो गया। ठीक है, जैसे इसने किया रिएक्ट, इसने अपना बॉन्ड तोड़ा, अपने इलेक्ट्रॉन वापस लिए और ये यहाँ पे सीधा आ गया, और यहाँ पे इसने रिएक्ट किया तो ये जो है ना, अब देखें ये कौन सी वो हुई स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये हमारे पास जो है एंटी हुई। एंटी क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास ये अपोजिट साइड पे लगे हुए हैं। ठीक है, समझ आ गई है। एक चीज़ आप लोगों ने ये यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ हमारे पास कार्बोकैटाइन नहीं बना, हमारे पास ब्रोमोनियम आयन ये वाला बन गया। ठीक है, हमने ये कहा कि इस पे कोई मार्कानिकॉफ रूल, रीजियो सिलेक्टिव मींस मार्कानिकॉफ रूल्स वगैरह सिर्फ अभी तक पढ़ना हमने, रीजियो सिलेक्टिव में मार्कानिकॉफ रूल है, ये भी नहीं लग रहा। रीअरेंजमेंट भी कहीं नहीं होगी। अगर आप लोगों को डिग्री विग्री का यहाँ पता चल रहा है कि ये स्टेबल है, तब भी नहीं होगी। यहाँ मैंने एक और गलती कर दी है, मैंने CCl4 वगैरह नहीं लिखा। तो ये चीज़ें यहाँ तक हमारी ये जो ऊपर वाली कंडीशंस थी ये सारी सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, अब इंटरमीडिएट के पीछे हमने ये सारा जो है ना, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आ जाता था कि ब्रोमीन जो है वो ऐसे करेगा। चलिए जी, आप देखते हैं हमारे पास अनसिमेट्रिकल जो है वो अल्कीन आ गई है। तो फिर से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने कहा है कि यहाँ जो है हमने Br2 ऐड करना है सिर्फ इस चीज़ में। ठीक है, कोई मार्कानिकॉफ रूल, कोई कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं, बस साइक्लिक कंपाउंड बनाएं। एंटी जो है उसकी एडिशन करनी है, एंटी एडिशन, एक ऊपर एक नीचे, तो हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, अब जो है अगर यहीं पे ये वाली चीज़ इस पे डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करती भी है तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी, CH3C, एक H ऊपर लगाएं, अगर एक Br नीचे लगता है सेम इसी की तरह ये बनेगी चीज़। सिर्फ यहाँ पे जो है ना CH3 एक ऐड हुआ है, बाकी सारा खाता वहीं सेम चल रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2 है, H, यहाँ Br और यहाँ H, ये एक H ये आ गया। ठीक है, चलें जी, ये तो हो गया एंटी में, सॉरी अनसिमेट्रिकल में भी हो गया। अब चलते हैं रीजियो केमिस्ट्री जो है वो है नहीं, स्टीरियो केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक चीज़ जो है मैंने ये कही थी पिछली वीडियोस में कि सिस में करेंगे फिर ट्रांस में करेंगे, और एंटी का ये था कि पहली चीज़ जो थी वो, अगर एंटी का मतलब था उलट करना, हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना पीछे जो वीडियो जिसने देखी होगी स्टीरियो केमिस्ट्री, के जहाँ भी एंटी आ रहा है,
अगर उसका रिएजेंट या रिएक्टिव जो स्टार्टिंग कंपाउंड हम लिख रहे हैं, अगर वो चीज़ सिस में है, वो उसका प्रोडक्ट या आंसर उलट होके ट्रांस में जाएगा। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी ट्रांस में है, उसे उलट करना है, वो सिस में जाएगी। एंटी का मतलब ही क्या होता है? उलट करना। ठीक है, तो हमने पीछे ये पढ़ा था। अब ज़रा यही चीज़ करते हैं, जो खाली जगह बचती थी हम वहाँ लगा लेते थे। अब इसकी सिस की पहले एग्जांपल देखते हैं। सिस की एग्जांपल में कॉमन सी एग्जांपल लें, सी डबल बॉन्ड सी। सिस में हमारे पास दोनों तरफ लगे हुए होते थे, मीन्स के सेम साइड पे होते थे। ठीक है, आप इसमें एडिशन Br2 की कराएं, वही मैकेनिज़्म वहीं चलेगा जो पीछे था। या उस अगर मैकेनिज़्म को आप छोड़ भी देना, एक कॉमन सेंस यूज़ करें कि सिस है, इसे ट्रांस में करना है। ट्रांस में कैसे करना है? सारे सिंगल बॉन्ड पहले तो बनाए। ट्रांस का मतलब था कि एक CH3 आप लोगों ने यहाँ लगाना है, एक CH3 यहाँ लगाना है, एक H यहाँ लगाएंगे, एक H, तो ये वाली चीज़ें तो ये स्ट्रेट पे आ जाती हैं, यहाँ H हमेशा यहाँ आएंगे। हमने सिस को ट्रांस में करना है। अब कौन सी खाली जगह बची? ये दो, तो Br एक यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, और ऑलरेडी हम इसे फिर कहते हैं एंटी एडिशन। ठीक है, मैकेनिज़्म हमने चेक कर लिया कि हमारे पास हर हाल में एंटी ही आ रही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर मैं यही चीज़ ट्रांस में करूँ, ट्रांस में एक यहाँ होगा, एक मतलब कि एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, उलट होंगे। जैसे कि एक ऊपर होगा, अगर एक CH3 यहाँ है तो एक CH3 यहाँ होगा, H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। इसमें Br2 ऐड कराएं। अगर मैं Br2 करती हूँ, ये ट्रांस है, इससे पहले तो सिस में कन्वर्ट करें। सिस में सेम साइड पे करना होता है, लिखना होता है, कोई भी ग्रुप है वो सेम साइड पे आएगा। तो H तो यहाँ दोनों आ गए। अब कौन सी जगह बच गई हमारे पास? ये दो ना, इस पे Br लगा दें, बात ख़त्म। ठीक है, अब आप लोगों ने ये भी चीज़ देखी थी कि हमारे पास जो है, हमारे पास अगर मैं इसे कट करूं, ठीक है, ये क्या चीज़ बन रही है? ये मीज़ो कंपाउंड बन रहा है ना, क्योंकि दोनों मिरर इमेज हैं एक दूसरे की। ठीक है, अगर मैं इसे कट करूं तो रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है उन्हें समझ आ गई होगी कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये अपोजिट है। ठीक है, ये रेसमिक मिक्सचर है, ये 50-50% दे रहा है हमें। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब ये चल रही है एंटी एडिशन। यहाँ जो है प्रोडक्ट सेम इसलिए आ रहा है कि एंटी का मतलब ही यही होता है कि हमने चेंज किया उसे। ठीक है, जो चीज़ है उसे चेंज करनी है, जो खाली जगह बचेंगी लगा दो। सिन में यही था कि बस जो यहाँ जैसे जगह है ना, वहाँ सेम पे लगा लो, वहाँ जहाँ भी मतलब उनका भी सेम जो जगह बचती थी ना, लेकिन उलट नहीं करते थे। वैसे हम लिखते थे सिंगल बॉन्ड करके, जो जगह बचती थी हम फिर उसमें लगा लेते थे। अब आप लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड जो है वो देखनी है कि उनमें क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने ये भी याद रखनी है कि एरोमेटिक और साइक्लिक में फ़र्क होता है। पिछली वीडियोस में मिस्टेक हो गई कि मैंने कहीं ना कहीं एक वर्ड यूज़ कर लिया है एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं, साइक्लिक आप लोगों ने यूज़ करना है कि हमारे पास यहाँ जितने भी कंपाउंड हैं वो साइक्लिक यूज़ हो रहे हैं। एरोमेटिक में हमारे पास सिर्फ बेंजीन रिंग जैसे हो गई, जो स्टेबल होती है वो आ जाएगी। ठीक है, चले जी साइक्लिक की तरफ हम देखते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी एग्जांपल हैं, वो कौन सी हैं। अच्छा जी, हमारे पास अगर ये एग्जांपल आ जाती है तो हमने देखना है कि हेलोजिनेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन हो रहा है, साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। यहाँ माइंड में ही अगर आप लोग साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं कि ये इस पे जो है इस डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा और ये ऐसे कुछ इस किस्म का जो है वो कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, वैसे ये शो ना भी करें तो भी हमें पता है कि इस पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे बात क्लियर है। अब एक और Br नेगेटिव आएगा, वो जो है वो रिएक्ट करेगा इस पे। अगर करता है तो ये अपने बॉन्ड यहाँ से लेके वापस जो है वो स्ट्रेट आ जाएगा, मींस के ये ऐसे हो जाएगा। एक Br यहाँ लग जाएगा और वो जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल वाला है वो इस साइड पे लग जाएगा। ठीक है, हमारे पास आंसर ये वाला आ गया। अब यहाँ तक तो ये सिंपल था। अगर मैं कहूँ कि
अच्छा, आपने क्लोरीन भी यहाँ मैं लिखूँ तो यहाँ ClCl होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि तो इसका रिएक्शन कैसे होगा? इसका रिएक्शन हो सकता है इन दो चीज़ों का, ये। अब कुछ स्टूडेंट को लगेगा ये तो सेम है, तो मैं पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर यहाँ सिर्फ ये जो रिंग है ये साइक्लो क्या है, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये क्या होगी, साइक्लो जो है हेक्सेन हो गई। और अगर ये सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, ऐसी बात है ना, सिंगल ही बॉन्ड है, इसमें कोई आप लोगों को ऐसे डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है? अगर ये इसमें ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता। हमने पीछे कहा था ना कि अल्केन जो हैं वो स्टेबल होते हैं, मीन्स के हमें सिंगल बॉन्ड को मज़ीद किस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, हमने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना था किसी चीज़ के एडिशन करके। अल्केन्स में एडिशन नहीं होती, ठीक है। एक और चीज़ ये कि यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ आ जाए, इसका मतलब है ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि स्टेबल होती है। क्या उसमें ये चीज़ हो सकती है एडिशन? तो ये भी आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अगर वो कोई और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को वो CCl4 भी यहाँ दे देना, तब आप लोगों ने अगर वो CCl4 दे दे तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर वो पूछता है कि क्या इस पे कोई रिएक्शन चलेगा, ये और क्वेश्चन है, या वो कहता है कि क्या इस पे एडिशन रिएक्शन चलेगा, तो एडिशन रिएक्शन नहीं चलेगा। एक तो ये चीज़ आप लोगों ने कहना है एडिशन रिएक्शन नहीं चलेगा इस पर, ठीक है, क्योंकि ये बेंजीन है, इसमें ये 6 बॉन्ड पूरे हैं इसके, मीन्स के ये देखें ये ऐसे है, ये और ये चीज़ स्टेबल है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये क्यों ऐड करेगा अपने अंदर जब इसके पास ऑलरेडी अपनी चीज़ें पूरे। तो फिर वो कहते हैं कि इस पर कोई और रिएक्शन चल सकता है, हाँ बिल्कुल चल सकता है। अगर इसमें कोई और हम ये वाली चीज़ लें कैटलिस्ट में या सॉल्वेंट के तौर पे जो प्रोसीड करवाएं, तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो सकता है? इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन में यही चीज़ होगी, ये फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही डिस्कस करेंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि सब्स्टिट्यूशन में जो है वो फिर ये क्लोरीनेशन हो जाएगा, हम इसे हेलोजिनेशन नहीं कहेंगे। ये होगा तो इलेक्ट्रोफाइल वाला कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रोफाइल पहला, लेकिन हमारे पास ये क्लोरीनेशन हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन होगा, ये हमारे पास एडिशन नहीं होगा, ये हेलोजिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई? ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल्स थी। अगर जो हैं वो यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को मैं समझा दूँ कि जैसे ये चीज़ें कहते हैं और वो कहते हैं कि क्या इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसके आप लोगों ने जैसे ये देखें ना, ये वाली चीज़ है ना, मैंने कहा कि 2 मिरर इमेजेस आ गई, तो ये आप लोगों ने ना ये ऐसे भी करना है, एक वेज एक डैश, मतलब ये यहाँ डैश कर लें, ये सॉरी यहाँ डैश कर लें और यहाँ वेज कर लें, ठीक है। ये ऐसे दोबारा से मैंने ये ऐसे कर लें, ठीक है। एक बार BR यहाँ पे लगा ले, एक बार BR यहाँ पे लगा ले। अब यही वाला BR जो है ये एक बार ऊपर लगा लें, एक बार नीचे लगा लें। बात क्लियर हो गई? ठीक है, यहाँ तक जो है, सॉरी ये इस साइड पे लगेगा, इस साइड पे लगेगा, मैं एक और मिस्टेक हो गई, ये तो सेम हो गए, ये ऐसे होगा, दोबारा से बना ले, खैर है, ये ऐसे, ये BR, ये BR, यहाँ भी BR और यहाँ भी BR, ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई। तो ये वाली चीज़ जो है एक बार जो है ये एनेंशियोमर बन गए, मीन्स के मिरर इमेज बन गई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने जो है ना उस पर वो करना है, वेज और डैश लाइन पे जो है ना आप लोगों ने क्या करनी है कि ये BR शो करना है, एक बार यहाँ लगाना, एक बार यहाँ, और इसी को इस साइड पे करके बिल्कुल एक दूसरे के सामने। अब ये जो है एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन ये हैं अलग अलग, मीन्स के एनेंशियोमर्स हैं, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को?
एक और चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि हमारे पास जो है, हमने कहा था सिस जो है अगर वो एंटी एडिशन देती है तो वो रेसिमिक मिक्सचर बनाती है, जो हमने पीछे रूल पढ़ा था। और अगर ट्रांस देती है तो ट्रांस में अगर एंटी होती है तो वो मीज़ो बनाती है। ये चीज़ आप लोग पीछे से देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। आई होप तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये छोटी सी एग्ज़ाम्पल थी, और जो है इसमें आप लोगों ने और भी चीज़ें देखनी है या एग्ज़ाम्पल्स को वो देखना है कि अगर इसमें मज़ीद कोई एग्ज़ाम्पल्स है तो आप लोगों ने वहाँ जो है प्रैक्टिस करनी है। तो चले जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। हमारे पास ये 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तीसरा एक रिएक्शन रहता है हाइड्रेशन वाला, तो वो अगली वीडियो में मिलते हैं। चलें जी, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।